आप सभी को पता है शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और साथ ही साथ हमारा कानूनी अधिकार भी है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21A में साफ बात की गई है कि 6 से लेकर 14 ईयर्स, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की एजुकेशन सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए। मतलब बच्चों की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, क्लास 1 से लेकर 8 तक फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब हम NEP 2020 की बात करते हैं तो यहाँ पर किस चीज़ों पर जोर दिया गया है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, कि बच्चों की लर्निंग इस तरह से होनी चाहिए जहां पर बच्चा खुद से चीजों को करके सीखे, बच्चा एक्सपीरियंस के साथ चीजों को सीखे। और साथ ही साथ एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। सेकेंडरी लेवल से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए। तो अब बात आती है कि मैं फंडामेंटल राइट की क्यों बात कर रहा हूँ, मैं NEP 2020 में आत्मनिर्भर एजुकेशन की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों का अगर मैं बेस की बात करूँ ना, तो दोनों का बेस कहाँ है, दोनों जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है? वो नई तालीम से आया है। तालीम का मतलब क्या होता है? शिक्षा। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो नई तालीम है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये किसने दिया? तो देखिए, नई तालीम की अगर हम बात करें ना, तो इसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है 1937 वर्धा से। वर्धा में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहाँ पर गांधी जी ने अपने विचार रखे थे एजुकेशन के बारे में। अपने उन्होंने विचार रखे जिसको नई तालीम के नाम से जाना जाता है, जिसको बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है, जिसको आधारभूत शिक्षा भी कहा जाता है। तो बात कहाँ कब से स्टार्ट हुई? 1937 में गांधी जी ने नई तालीम के बारे में अपने विचार दिए। तो आज क्या, अगर हम ईयर की बात करें, आज 2025 है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि नई तालीम जो 1937 में दी गई थी, आज अगर हम बात करें 90 साल बाद भी बात करें, तो इसका क्या रिलेवेंस है? नई तालीम की आज के टाइम में क्या प्रासंगिकता है? देखिए, प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है, तभी तो हम इससे हमारा नई तालीम की जो भी बातें कही गई थी बाद में इसको हमारे संविधान में भी अपनाया गया। और NEP 2020 है, उसमें भी इस चीज़ को शामिल किया गया कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखे, बच्चा करके सीखे। तो आज की इस वीडियो में हम नई तालीम के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ नई तालीम, नई तालीम की समकालीन प्रासंगिकता। तो देखिए, जब हम नई तालीम की बात करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पर गांधी जी की फोटो क्यों है? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, जो विचार है, किसका है? गांधी जी का है। तो नई तालीम वॉज गांधी ग्रेटेड गिफ्ट टू द कंट्री, कि नई तालीम गांधी जी का देश को एक महानतम उपहार था। 1937 में आज के टाइम जो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है वर्धा। तो 1937 में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पर हुई? वर्धा में हुई। और इसलिए इस जो कॉन्फ्रेंस था, इसको वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। और 1937 का जो एक कॉन्फ्रेंस था, एक इतिहास क्यों बन गया? क्योंकि इन दिस गांधी जी प्रेजेंटेड हिज एजुकेशन प्लान ऑफ नई तालीम, कि इसमें गांधी जी ने अपनी नई तालीम की शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। तालीम का मतलब क्या होता है? शिक्षा। तो गांधी जी ने इस जो कॉन्फ्रेंस में अपनी नई तालीम की जो शिक्षा योजना है उसको प्रस्तुत किया। तो इसलिए अब देखें, उसके बाद हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1915 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो उस टाइम हुआ करता था आर्टिकल 45, जिसमें नई तालीम की जो बात थी ना, कि बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात, इसको शामिल किया गया आर्टिकल 45 में। और 2002 में जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन था, वो आर्टिकल 45 से उसको चेंज होकर दूसरा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 21A। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि 2020 में NEP 2020 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई, आत्मनिर्भर शिक्षा की बात की गई। तो सारी चीज़ें, नई तालीम की जो बातें गांधी जी ने कही थी, उनको उसमें स्थान दिया गया। इट वॉज इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन अप टू द मैट्रिकुलेशन लेवल। उस टाइम मैट्रिकुलेशन की बात करें, मतलब क्लास 8, 7th या 8, ठीक है। तो यह मैट्रिक स्तर तक उद्योगों पे आधारित शिक्षा थी। उद्योगों पे आधारित शिक्षा कैसी होती है? चलो एक एग्जांपल देते हैं।
जैसे आप सब बीएड कर रहे हैं, ठीक है। बीएड में आप क्या करते हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप के लिए स्कूल जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपने जो थ्योरी सीखी है, उसको, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, लॉ करते हैं, ठीक है, वो अपने इंटर्नशिप के लिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए वो कोर्ट में जाते हैं, वो कंपनीज में जाते हैं। इसी तरीके से गांधी जी ने क्या कहा कि जो नई तालीम होनी चाहिए ना, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, मतलब क्या है कि मान लो उस टाइम की अगर हम बात करें, तो हमारा हमारा अगर भारत की बात करते हैं तो 80% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती थी। और गांव के जो मुख्य उद्योग धंधे क्या थे, खेती, कृषि बाड़ी थी, ठीक है, बर्तन बनाना था, इस तरह के जो उद्योग धंधे थे, खेती थी। तो इसमें क्या बात की गई कि जो स्कूल होने चाहिए ना, जैसे बहुत सारे जो बीबीए एमबीए कॉलेज हैं वो किसके साथ, कंपनीज के साथ लिंक होते हैं। स्कूल, जो टीचर एजुकेशन कॉलेज हैं वो किसके साथ लिंक होता है, उनका उनका स्कूल के साथ होता है। तो इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ पर स्कूल हैं, उसका लिंक किससे होना चाहिए, जो ग्रामीण स्तर के उद्योग धंधे हैं उसके साथ होना चाहिए, ताकि बच्चा स्कूल में चीज़ों को सीखे, एजुकेशन मिले, थ्योरेटिकल एजुकेशन मिले, तो उस इंडस्ट्री में जाकर, उन उद्योग धंधों में जाकर बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन भी मिल सके। उससे क्या होगा कि बच्चे का ज्ञान भी बढ़ेगा और उसका जो हुनर है, उसकी स्किल है, वो भी डेवलप होगी। और जब स्किल भी डेवलप होगी तो बच्चा जब भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, जैसे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की बात की गई है, 7th 8th क्लास जो कंप्लीट करेगा, तो उसके बाद जब सोसाइटी में जाएगा तो उसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो अपना अर्न कर सकेगा, आत्मनिर्भर बन सकेगा, मतलब खुद से कमाकर खा सकेगा। तो ये बात गांधी जी ने अपनी नई तालीम में कही थी। तो इट वॉज लिंक टू द बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ कम्युनिटी लाइफ, की ये सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी। जैसे हम विलेज की मैंने जैसे बात की कि वहाँ पे जो भी आधारभूत व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, बर्तन बनाना है, ठीक है, वस्त्र बनाना, जो भी इस तरह के ऑक्यूपेशन है, तो उसके साथ जुड़ी हुई है। अ पर्सन कुड अर्न हिज हर लाइवलीहुड थ्रू द क्राफ्ट लर्न इन इट, कि इसमें सीखे हुए शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। दिस एजुकेशन वो लिंक टू द फाउंडेशन और बेस ऑफ लाइफ, की यह शिक्षा जीवन के बुनियाद या आधार से जुड़ी हुई थी, जीवन का आधार थी। आधार इसलिए थी क्योंकि बच्चा जो भी अपनी 7 साल की एजुकेशन लेगा, तो उस एजुकेशन में बच्चे को उतना हुनर बच्चे को सिखाया जाएगा, और यही एजुकेशन आगे चलकर जो जीवन का जो आधार बच्चों के लिए बनेगी। इसी एजुकेशन के आधार पर बच्चे का हुनर डेवलप होगा और बच्चा अपने आगे आने वाली लाइफ में बच्चा अपने काम को स्टार्ट कर सकता है। ये 7 साल की एजुकेशन बच्चों को इस तरह से बच्चों की जो स्किल डेवलप करेगी कि बच्चा अपने जीवन भर अपना रोजी रोटी का अपना इंतजाम कर सकता है, अपना कमा कर खा सकता है। तो इस तरह की जो एजुकेशन क्या है, बच्चे का बेस तैयार कर रही है, उसको ह्यूमन रिसोर्स बना रही है। तो इसलिए फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक और फंडामेंटल एजुकेशन, कि इसे बुनियादी या आधारभूत शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इसका ड्यूरेशन क्या था, 7 ईयर। 7 ईयर मतलब 7 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। मदर टंग इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, की गांधी जी ने कहा कि जिस तरह से एक बच्चे के विकास के लिए उसकी माँ का दूध जरूरी है, उसी तरीके से बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए जरूरी है कि उसको शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिले। कंपल्सरी स्टडी ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट, की गांधी जी ने भी कहा था कि उस टाइम देश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, समझी जाने वाली जो भाषा है, हिंदी है। इसलिए भारत को एकजुट करना है तो जरूरी है कि सभी को हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। द एंटायर एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू बेसिक क्राफ्ट, की संपूर्ण शिक्षा जो होनी चाहिए उस शिल्प पर आधारित होनी चाहिए। मतलब जो शिक्षा का संबंध होना चाहिए स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं उससे होना चाहिए, जहाँ पर बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन के साथ साथ क्राफ्ट सीख सके, स्किल सीख सके। मेकिंग द लर्नर सेल्फ रिलायंट बाय टीचिंग दैम सेलेक्टेड क्राफ्ट, की जो भी अलग अलग मान लो जैसे खेती बाड़ी है, ठीक है, बर्तन बनाना है, कपड़े बनाना है, जूते बनाना है, मतलब जो भी व्यवसाय है, तो बच्चा अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्राफ्ट सेलेक्ट करेगा और उसकी एजुकेशन लेगा, नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ उस क्राफ्ट को सीखेगा। और जब अपनी ये बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो उसके बाद सोसाइटी में जाएगा, तो इस लायक को होगा ना कि अब बच्चा अपना व्यवसाय कर सके।
अपने रोजगार स्थापित कर सके। तो गिविंग इंपॉर्टेंस टू फिजिकल वर्क, यहाँ पर फिजिकल वर्क, जैसे आजकल की हम एजुकेशन की हम बात करते हैं ना, तो ट्वेल्थ तक हम देखते हैं सारी थ्योरी 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 ही होती है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, उस टाइम की अगर हम बात करें 100 साल पहले की, तो आज के टाइम में जितनी स्कूल है, जितनी फैसिलिटीज है, जितने टीचर हैं, उस टाइम इतने सारी नहीं था, इतने नंबर्स नहीं हुआ करते थे, कम थे। और आज के टाइम में अगर हम देखें ना कि हर कोई एक बेसिक लेवल की, हर कोई ट्वेल्थ क्लास पास कर लेता, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। फिफ्थ क्लास तक की अगर कोई आम इंसान 5वीं क्लास भी पास कर लेता था, तो उसके लिए वो बहुत हुआ करता था। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि जो भी बच्चा 5 साल की या 7 साल की एजुकेशन ले, तो ये एजुकेशन बच्चों को इस काबिल बनाए कि बच्चे का जीवन का आधार तैयार हो सके। तो गिविंग इंपॉर्टेंस टू फिजिकल वर्क इन लर्निंग, की अधिक गम में श्रम, शारीरिक श्रम को महत्व देना। शारीरिक श्रम का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ द लर्नर्स एंड लोकल ऑक्यूपेशन, की शिक्षा का संबंध शिक्षार्थियों के जीवन, स्थानीय व्यवसाय से होना चाहिए। ये समझ में आ गया। कॉमन करिकुलम फॉर स्टूडेंट अप टू प्राइमरी लेवल, की प्राइमरी लेवल तक कॉमन करिकुलम, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबको एक कॉमन करिकुलम, जिसे हम कहते हैं ना 5th क्लास तक। उसके बाद जब बच्चा सेकेंडरी में जाता है ना, तो यहाँ से, क्योंकि देखिए आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम, आज के टाइम में अगर हम देखें इतने स्कूल्स हैं, ठीक है, हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं, तो उस टाइम ऐसी चीज़ें नहीं था। तो उस टाइम बिल्कुल सभी के लिए जेंडर वाइज रोल तय थे कि लड़कों का काम होगा परिवार को संभालना, लड़कियों का काम होगा घर को संभालना। तो उस टाइम के हिसाब से गांधी जी ने कहा था कि जब बच्चा अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करता है ना, जो भी क्लास 4 या 5th तक की उस टाइम की जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जब कंप्लीट करके सेकेंडरी में जाता है, तो सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन मिलना चाहिए, क्राफ्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, ताकि बच्चा इस काबिल हो सके कि रोजगार कर सके। और बालिकाओं के लिए होम साइंस एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि वो अपना जो दायित्व है उसको और अच्छे से संभाल सकें। तो देयर शुड बी नो टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड रिलीजन इन द करिकुलम, कि करिकुलम में उन्होंने कहा कि इंग्लिश का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, रिलीजन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसका आज के टाइम में रिलेवेंस की बात करते हैं, तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके क्या रिलेवेंस है आज के टाइम में भी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, कि मानव में मानवीय गुणों का विकास, कि शिक्षा ऐसी हो जो मानव को मानव बनाए, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए, भाईचारा सिखाए। और एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, उद्योगों पे आधारित शिक्षा होनी चाहिए। मतलब स्कूल जो है उनका संबंध इंडस्ट्री से होना चाहिए, जो लोकल जो व्यवसाय हैं उनसे होना चाहिए, ताकि बच्चों को, ठीक है, कम उम्र से ही बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जा सके। और एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, जहाँ पर बच्चों को अवसर देना चाहिए खुद से करके सीखने का। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सेल्फ रिलायंस बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। और बाइकआउट द एजुकेशन ऑफ रिलीजन, धर्म की शिक्षा का बहिष्कार किया। तो आज के टाइम की ये सारे रिलेवेंस है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ना कि नई तालीम क्या है, और और इसको गांधी ने दिया, और आगे चल के इसके क्या एजुकेशनल इम्पोर्टेंस जो है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको शामिल किया गया। जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई, चाहे 1968 की बात करें, 1986 की बात करें, 2020 की बात करें, सब में बातें हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।